आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हमेशा सिर्फ मुजफ्फराबाद की सियासत का फैसला नहीं करते बल्कि इस्लामाबाद की सियासत का दर्जा हरारत भी बताते हैं। 27 जुलाई को आज़ाद जम्मू कश्मीर में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये इलेक्शन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब AJK में अवामी बेचैनी और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर चल रही है। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरान जमातें आमने सामने थीं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत का दिफा कर रही है और मौलाना फजल रहमान के मुतनाज़ा बयान के बाद इंतखाबी इत्तेहाद JUIF के साथ ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी मुहिम में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करेगी, न कि सिर्फ नारों पर। इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ों की जंग भी जारी रही। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयानात पर उनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया, ये कहते हुए कि ऐसे वज़ीर कैबिनेट में रहने के अहल नहीं हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आज़ाद कश्मीर में नाक़िस तर्ज़ हुक्मरानी और अवामी मसाइल हल न करने का इल्ज़ाम लगाया। इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज 24 जुलाई को मीरपुर में जलसा करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का फोकस डेवलपमेंट, गवर्नेंस और फेडरल गवर्नमेंट का सपोर्ट है और पार्टी ये पैगाम देना चाहती है कि मरकज़ में उसकी हुकूमत AJK के लिए डेवलपमेंट और रिसोर्सेज के जरिए बन सकती है। तो आज का सवाल सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी में से कौन आगे निकलेगा, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या आज़ाद कश्मीर का वोटर अपनी मकामी तरजीहात की बुनियाद पर फैसला देगा या एक मरतबा फिर कौमी सियासत ही इस इंतखाब के नताइज का रुख तय करेगी। बात करते हैं कमर ज़मान कायरा साहब से। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ अभी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। तो आप समझते हैं कि जो इस वक्त जो शिकायत हैं, जो गुस्सा है, काला दम करार दिया जा चुका है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस तरह की जो सूरत हाल है उसमें इलेक्शनियरिंग कर पाएंगे? देखिए, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आइडियल नहीं है, कोई शक नहीं है। कुछ इलाकों के अंदर वहां पे डिस्टर्बेंस अभी तक मौजूद है, अभी भी है, कुछ इलाकों में है, मेजॉरिटी में नहीं। लेकिन एक टेंस है सूरत हाल, और इस सूरत हाल में एक मायूसी सी भी है। तो क्या कौमी लीडरशिप का ये काम नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस के वो इलेक्टोरल प्रोसेस में जाएं, इलेक्शन लड़े, जीते? एक उनका इससे भी बड़ा काम है कि उन्होंने कौम को हौसला देना, उन्होंने इन हालात से निकलने के लिए उनको अपने हवास मुजतमय करने का कहना है, और उसका सबसे बड़ा जरिया सरमन देना नहीं है, उनके दरमियान खड़ा होना है, उनको हौसला देना है। तो बिलावल साहब बिल्कुल अपनी पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं, वो पूरे कश्मीर में जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन में जाके जलसे कर रहे हैं, रावलाकोट के अलावा पार्टी के लिए वोट भी मांग रहे हैं और लोगों को ये हौसला भी दे रहे हैं, अपनी पार्टी को भी, दीगर जमातों को, कि हमें कि जैसे भी हालात हों उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहना है। हमें किसी ने डेमोक्रेसी मिसाली माहौल में बना के नहीं देनी, उसके लिए हमने कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है और मिसाली माहौल पैदा करनी है। ठीक है, तो इस सूरत हाल में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनका तो ये भी कहना है कि उन्होंने फिलहाल अब मुअख्खर कर दिया है जो उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था, लेकिन ये मेरे ख्याल में चौथी बार है जब मुअख्खर किया है। आप समझते हैं कि क्योंकि उनके मुतालबात जो हैं वो मुश्किल हैं, वो इंतखाबात के बाद ही पूरे हो सकते हैं, तो जो भी इलेक्ट होकर आएगा, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग हों, तो कितनी पजीराई मिलेगी, कितनी सपोर्ट होगी? क्योंकि इन हालात में इलेक्शन वो सपोर्ट तो नहीं मैसर होगी जो अगर खुले माहौल में होती, अगर जो बातचीत जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहां ये मामलात सेटल होकर होते, तो वो सपोर्ट तो नहीं होगी। आपने इस कुर्सी को सुलझाना है कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर हमारा मुकदमा भी खराब ना हो, महाजरीन का हक भी ना मारा जाए और आपके मुतालबात में भी वजन आ जाए। और ये सेंसिटिव मामला आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों से मुशावरत करके करना है। और लोगों से मुशावरत का क्या तरीका है कि आप इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन के जरिए जिसको लोग मैंडेट देते हैं वो हुकूमत में आके बैठ के फैसले करता है। इलेक्शन का टर्नओवर थोड़ा हो या ज्यादा हो, ये लोगों का मैंडेट होता है। एक अच्छा तरीका ये था और हमने उनको तजवीज़ किया
कलौदम कमेटी वालों को कि जी आप एक काम करें, आप इलेक्शन में जाएं, या तो हमें पहले तो बात है कि हमें मौका दे, हम इस पे कंसेंसस बिल्ड कर लें, आपके मुतालबे को देख लेते हैं, अगर इस पे कंसेंसस आ जाता है तो ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा, या आप इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में लोगों के पास ये एजेंडा लेके जाए कि हम ये रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हम ये चीजें तब्दील करना चाहते हैं अपनी गवर्नेंस में। अगर लोग आपको मैंडेट दे देते हैं, बिस्मिल्लाह आइए बैठ के अपनी तब्दीली कर लीजिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करके इस तरह के मुतालबात बनवाए। और इसमें बिल्कुल जो भी जमात जीत के हुकूमत बनाएगी उसको ये इशू एड्रेस करना होगा इधर वे, और उसके लिए वो फोरम होगा जिसपे तमाम जमातें मौजूद होंगी और वो जमातें ही बैठ के बेहतर फैसले कर सकेंगी। हमने तो इन साथियों को, दोस्तों को कहा था कि आप हमें मौका दें, हम इस पे कंसेंसस बिल्ड कर लें, फिर कोई रास्ता निकालते हैं। अगर नहीं तो फिर अब तो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, अब शुरू हो गया है। अब तो ज़ाहिर इंतखाबात के बाद ही ये मामला हल होंगे। लेकिन यहाँ मेरा सवाल बनता है, हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई और साथ जो इंडिपेंडेंट से जो जीते हुए थे उन्होंने IPP को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने चूज़ किया कि वो अपोजिशन में बैठे। तो आप समझते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो, ये क्या वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर रेफरेंडम है या आप समझते हैं ये मामलात अलग है? आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वफाकी हुकूमत पे रेफरेंडम क्या होना है, वहाँ के अपने हालात, अपनी पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान के अंदर जो उनकी सीटें हैं वहाँ और डायनामिक्स होते हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं। मुस्लिम लीग की कारकर्दगी से तो लोग कितने मुतमईन होंगे या कितने वोट देंगे और इशू है। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन एक और फिजा में हुए, वहां भी टेंशन थी। ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल के बाद वहां भी एक सूरत हाल बनी थी जिसकी टेंशन को हमने वहां महसूस किया और उसको एड्रेस किया। यहाँ भी एक टेंशन बनी हुई है और उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। होपफुली इंशाल्लाह इसको भी हम एड्रेस कर पाएंगे, लेकिन होगा ये अब इसी तरीके से कि जो हुकूमत बनेगी वो मशावरत के साथ इस अमल का कोई फैसला करेगी।